जयपुर में बन रहा देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, सभी प्रकार के उपचार से युक्त ये अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में बनेगा नजीर। अलवर में 263 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा अगले 4 महीनों में 5000 दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी। राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों को मिल रहा संबल, सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2,82,000 से ज्यादा किसानों को मिला अनुदान। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में सिरमौर बनता जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बन रहा है राजधानी जयपुर में। एयर एम्बुलेंस, जांच, दवाइयां और सभी प्रकार के उपचार से युक्त ये अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में नजीर बनेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व और राहत की बात है कि राज्य सरकार के प्रयासों से सबसे बड़े मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर में हो रहा है। सबसे बड़े अस्पताल का कीर्तिमान आईपीडी टावर से चिरंजीवी होता राजस्थान। देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव सच में राजस्थान की मेडिकल में ऊंचाइयों को दिखाता है। जयपुर में 24 मंजिल के 115.5 मीटर ऊंचे आईपीडी को सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बल्कि सुविधाएं और भी ऊंचा बनाती है। यहाँ मरीजों को एक ही छत के नीचे 6 ओपीडी, 34 जनरल वार्ड, 53 आईसीयू, 5 कैथ लैब व 3 ऑपरेशन थिएटर मिलेंगे, जिसमें सभी बीमारियों का बेहतर इलाज हो सकेगा। 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग से सुसज्जित इस अस्पताल में लोग सीटी स्कैन, एमआरआई लैब, कार्डियक डायग्नोसिस सहित सारी जांचें करा सकेंगे। यही नहीं, हेलीपैड बनने से इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से भी मरीजों को लाया जा सकेगा, जो कि ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत खत्म कर देगा। इसी में संगोष्ठी कक्ष, मेडिकल साइंस गैलरी व एडमिन ब्लॉक की सुविधा होगी। इसमें सभी मेडिकल जांचें हो सकेंगी। साथ ही आईसीयू, पोस्ट और प्री ऑपरेटिव वार्ड दिन रात मरीजों को उपचार में तत्पर होंगे। इस अस्पताल में सामान्य, डिलक्स व प्राइवेट कमरों सहित 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर व 100 ओपीडी काउंटर हर क्षण लोगों की सेवा में समर्पित होंगे। प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ इस महत्वपूर्ण निर्माणाधीन चिकित्सा इकाई की गुणवत्ता का पल पल निरीक्षण व अवलोकन कर रही है। तो साफ है, अब हर रोगों का होगा निदान। आईपीडी बनेगा पूर्ण समाधान। अलवर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से 263 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2023-24 के तहत अगले 4 महीनों में 5000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक करीब 7000 स्कूटी वितरित की जा चुकी हैं। इस अवसर पर लाभार्थियों ने स्कूटी वितरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंतर्गत 5000 स्कूटी हम पूरे राजस्थान के अंदर बांट रहे हैं। 5000 स्कूटी और बांटेंगे। और आज जिस प्रकार से स्कूटी पाकर जो दिव्यांगजनों के चेहरे खिले हैं, उनको जो मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से निर्णय लिए हैं। सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई है, बीएड के नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉलेज बनाए हैं। साथ के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन योजना में 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख की राशि की है। आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% किया है। मेरा नाम तनु मिर्जा, मैं एनईपी में रहती हूँ। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्या करते हैं आप? क्या आपको सुविधा होगी? मैं सैनिटरी में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर 3000 रुपये पर मंथ मेरा किराया लग जाता है, लेकिन अब मुझे खुशी ये है कि मुझे गाड़ी मिल गई तो मेरा 1000 रुपये लगेगा और 2000 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं महावीर प्रसाद यादव बानसूर से, निवासी बानसूर से, और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीकाराम जूली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है स्कूटी वितरण का। इसके अंदर अलवर जिले के अंदर 266 स्कूटियाँ वितरित की है एक साथ। बहुत से विकलांगों को फायदा हुआ है इसके अंदर, और हमें भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हम इस स्कूटी की सहायता से हम हमारे कहीं भी जॉब करें, प्राइवेट या कहीं भी हम जाएं या कोई भी पढ़ाई लिखाई आगे करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम होगा और हमें सुविधा रहेगी। हम एक पैर से विकलांग थे, ये हमारे संबल का काम किया है स्कूटी वितरण करके।
राजस्थान में सूखे की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कम पानी में भी अच्छी उपज मिले। राज्य सरकार द्वारा किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत अनुदान दिया जा रहा है। किसान इस तकनीक को अपनाकर पानी की बचत के साथ कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मिशन के तहत पिछले 4 सालों में 2,82,291 किसान 736 करोड़ 18 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर चुके हैं। संयंत्र स्थापित कर किसान 3,78,550 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की सिंचाई कर रहे हैं। मेरा नाम तेजाराम तेतरवाड़, गांव खेड़िया लूफा। पहले मैं जो ओपन की खेती करके क्यारी से पैदावार करता था तो मैं 2 से 3 लाख रुपए कमाता था मेरे पूरे खेत में। अब जब से सरकार ने ड्रिप इरिगेशन पे अनुदान देना चालू किया है तो मेरे जो ये आय बढ़ करके 6 से 7 लाख रुपए में पूरे खेती में जो भी मैं सब्जियां अन्य फसलें लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ, सब्जियां लगाता हूँ, तो ड्रिप इरिगेशन से मेरे 6 से 7 लाख रुपए में पर ईयर कमाता हूँ। मेरा नाम राम नारायण हतवाड़ है। मेरे घर पे पानी की समस्या हो रही थी खेत में, जिसे मैं सिंचाई नहीं कर पा रहा था। और फव्वारा लेने के बाद में मैं भरपूर मात्रा में सिंचाई कर रहा हूँ। अलग अलग तरह की सब्जियां और अलग अलग तरह के अनाज उत्पन्न कर रहा हूँ। अनाज में भी अधिक पैदावार हो रही है। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सरकार किसानों के बारे में फव्वारा ड्रिप पे अधिक सब्सिडी देके हमें रोजगार प्रदान कर रही है। मेरा नाम दामाराम जाट है। पिताजी का नाम श्री सुंडाराम जाट है। ग्राम बालूलाई गुड़ा कुमाऊतान से हैं। पहले जो पुरानी तकनीक से जो खेती किया करती थी उसमें हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना की इनकम थी, और जो ये संयंत्र स्थापित किए उसके बाद में हमारी सालाना इनकम में कम से कम 12 से 15 लाख के बीच में हमारी आमदनी है। इसलिए हम इस सरकार के शुक्रगुजार हैं। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, SC और ST के स्टार्टअप्स को 1 वर्क ऑर्डर अतिरिक्त मिल सकेगा। अब तक स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा 3 वर्क ऑर्डर ही मिलते थे। प्रदेश के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में अब हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश के पेंशनधारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे और सड़कों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़क तंत्र स्थापित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण निर्णय है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ेंगे और आवागमन सुगम हो सकेगा। राज्य सरकार जीव रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पशुधन भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि पशु पक्षियों में होने वाले रोग प्रकोपों पर नियंत्रण करने और रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारी प्रभावी कार्य योजना तैयार करें, ताकि पशुपालकों को होने वाली हानि से समय रहते बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग पशुपालकों के हितों के लिए संकल्पित होकर काम करे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।